let I is equal to integration of x square upon x plus 1 x minus 2 x minus 3 अब इसके बाद अपने को दिख गया कि फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके दिया हुआ तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3 बाय वैदिक मेथड। सीधा सा नोट करो बाय वैदिक मेथड। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस पूरा का पूरा राइट साइड से कॉपी कर दो एक्स प्लस 1 को छोड़कर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 क्या हो गया है 0 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर हुआ प्लस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1/6 एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन -1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया एक्स प्लस 3 then x is equal to 2 x minus 2 0 हो गया इसमें। Substitute value of x square up to 4 2 plus 1 3 2 plus 3 5 कुल मिला के ये बैलेंस कर रहे हैं 4 upon 15 and c is equal to x square upon x plus 1 into x minus 2 then x is equal to -3 square of -3 9 3 -3 plus 1 -2 और -3 -2 -5 is equal to कितना हो गया 9/10। अब क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं सो I is equal to वैल्यू ऑफ a -1/6 वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट है -1/6 1/x प्लस 1 dx प्लस वैल्यू ऑफ b 4/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 dx प्लस वैल्यू ऑफ c 9/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx 1/x क्या होता फार्मूला log x -1/6 log x plus 1 plus 4/15 log x minus 2 plus 9/10 log of x plus 3 this will be आंसर। माने इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल हो या न्यूमरेटर में ग्रेटर हो तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहे जाते। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि नंबर्स में ले हम तो 3/2 इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है जो किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जो पावर है वेरिएबल की वो न्यूमरेटर से अधिक होनी चाहिए। माने यहाँ पर स्क्वायर है ये x मल्टीप्लाई करेंगे कितनी पावर होगी x की 3 यहाँ 2 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ x⁻³ कर देता तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ना पावर इक्वल होना चाहिए ना ग्रेटर होना चाहिए और यदि ग्रेटर है तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कंबाइंड फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए तभी आप कंबाइंड फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है इसलिए बता रहा हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 6 1 - x² लेट I इक्वल टू
1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना है x इंटू 1 माइनस 2x, x माइनस x इंटू एक्स कितना 1 माइनस 2x dx। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, एक तो डायरेक्ट डिवाइड द्वारा कर सकते हो और दूसरा बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर। माने यदि हम डिवाइड करते दूसरे तरीके से करो कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हम यदि डिवाइड करें तो क्या होगा, ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से यदि डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, डिवीजन कितनी बार होगा, बहुत अच्छे, क्या कर रहे हो तुम। हाँ धीरे से नहीं बोल, अच्छे से बोल, तेजी से, सही बोल रहा है। इसको डिवाइड करना कितनी बार डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स। साइन सेम है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इतना ही तो आना है ना, ये कैंसिल x माइनस 2, तो ये क्या बन गया फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x माइनस 2, x माइनस 2 नहीं, x इंटू 1 माइनस, उल्टा कर दे, x माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करना था, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितनी टाइम जाएगा, 1 बाई 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं 1 बाई 2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल बनाओगे ना तभी तो कैंसिल होगा, प्लस 1 बाई 2 एक्स। तो अपने को क्या मिला, ये कैंसिल 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स। अब फ्रैक्शन क्या हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इसको हम नोट कर सकते हैं 1 माइनस या 2 माइनस एक्स अपान 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है 2। इसी चीज को बाय ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन में नीचे की पावर कितनी बन रही है x माइनस 2x और न्यूमरेटर में कितना माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई 2 प्लस कर दो और 1 बाई 2 माइनस कर दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जो हम करेंगे, तो यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 है, दोनों के साइन सेम है, तो क्या होगा 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 बाई 2, ठीक। इनसाइड ब्रैकेट dx इज इक्वल टू, यह ज्यादा अच्छी मेथड मानी जाती है डिवीजन से भी, कि बाय ऑब्जर्वेशन जो की जाती है, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया माइनस, सॉरी जो सेम साइन आया था माइनस 1 बाई 2, तो x इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 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 1 बाई 2x और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होल अपान एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई 2 सॉरी प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस किए थे, माइनस 1 बाई 2 को एलसीएम में ले लिए हमने, तो प्लस एलसीएम इसका भी ले लेते 2 माइनस एक्स अपान 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। नाउ लेट 2 माइनस एक्स अपान x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a अपान x प्लस b अपान 1 माइनस 2x। पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए इसके,
और फिर बारबेरिक मेथड a इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x when x इज इक्वल टू 0। सिंगल x भी है तो x इक्वल टू 0 रखो। अब x इक्वल टू 0 रखा हमने तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हम a इक्वल टू 2 और एंड b इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन x when x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू 1/2, नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/2, 4 माइनस 1 3/2 इनटू तो इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट कर दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 to 1/2 x प्लस 2 माइनस एक्स, इसको अपन ने डिवाइड किया a बाई एक्स, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x, a की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 2 1/x dx। फिर इसके बाद साइन अपना क्या था प्लस b, तो b की वैल्यू आई है प्लस 3, तो 1/2 तो प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x dx। आ गया आपका 1/2x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस log ऑफ x प्लस 3/2 log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन माइनस, ठीक, ये आंसर होगा। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लेना, डिवाइड करना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन बना लोगे, बताऊं? बना लें। log x इक्वल टू t, लेट log x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब दो फैक्टर बन रहे हैं, 1 प्लस dt अपॉन 1 प्लस t, dt अपॉन 1 प्लस t इंटू 3 प्लस t। फिर उसको ब्रेक करोगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये कर लेना। यस सर। चलो 7th 8th में से एक बताओ, 7th 8th 9th में से एक बता दो, कोई भी बता देता हूँ। नहीं 9th। सब सेम है, माने सब्स्टिट्यूशन से पार्शियल के क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा 9th बताऊं? यस सर। I is equal to integration of 1 upon 1 plus e raised to 1 plus 3 e raised to x plus 2 e raised to 2x dx। अब अपने को मालूम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसमें मानते हैं, वेरिएबल में x t जो भी लेना है, तो लेट e raised to x is equal to t implies that e raised to x into dx is equal to dt। अब चूंकि e raised to x क्या हो गया है t, तो dx equal to implies that dx is equal to dt 1 upon t into dt। सारे चेंज होंगे, वेरिएबल t लिए, बाकी भी किस में कन्वर्ट होंगे, t में। सो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t into 1 plus 3t plus 2t square e raised to x का स्क्वायर ही e raised to 2x into dt। Now break it into factors, dt upon t 2t square, चाहो तो इसको भी बाहर कर दो, नहीं तो ब्रेक कर दो, 2t square plus 3t, 2 into 1 तो 2t plus t कर दें। यस सर। 2 plus t plus 1 is equal to dt upon t into 2t कॉमन लिए तो ये आ गया 2t plus 1, यहाँ से कॉमन आएगा 2t plus
वन और और t सेकंड आ जाएगा कितना, t+1। t प्लस 1। 3 फैक्टर्स हो गए। लेट 1 अपॉन t 2t प्लस 1 t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन 2t प्लस 1 प्लस c अपॉन t प्लस 1। So a is equal to 1 upon 2t plus 1 into t plus 1 when t is equal to 0 implies that when you substitute 0 1 plus 1 is equal to 1 and b is equal to 1 upon t into t plus 1 when 2t plus 1 equal to 0 t equal to minus 1 by 2 तो minus 1 by 2 रख दो, minus 1 by 2 plus 1 तो minus 1 by 2 into minus 1 by 2 plus 1 by 4 तो t is equal to 4। c is equal to c is equal to 1 upon t into 2t plus 1 into t is when t equal to minus 1। अब t equal to minus 1 रखे तो minus 2 plus 1 minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 hence I is equal to integration of a upon t। a की वैल्यू कितनी आई अपनी 1 तो 1 upon t dt plus 4 upon 2t upon 1 upon 2t plus 1 dt plus integration of c upon t plus 1 to 1 upon t plus 1 dt implies that I is equal to log of t plus 4 log of 2t plus 1 upon 2 जितने का मल्टीप्लाई है प्लस log ऑफ t प्लस 1। तो ये आ गए और चाहो तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो तो log ऑफ t इंटू 2t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 1 टू dx अपॉन ex माइनस e रेज़ टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो पहले तो इसको अपन किसके फॉर्म में बदल दें, वेरिएबल के। तो लेट e रेज़ टू x इक्वल टू t एम्प्लाइज दैट e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt मीन्स dx इज इक्वल टू 1 by t dt। I is equal to integration of dt upon t into t minus 1 whole square। Let 1 upon t into t minus 1 whole square is equal to a upon t plus b upon t minus 1 plus c upon t minus 1 का होल स्क्वायर। बाय वैदिक मेथड दो तो निकलेंगे अभी भी। बाय वैदिक मेथड नहीं, यहाँ पहले आइडेंटिटी बना लेते हैं जिसको सर्वसमीका बोलते हैं कि ये इसका एलसीएम आया टी की टी इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर तो a इंटू टी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस c इंटू t is equal to 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों तरफ नहीं लिखना है, एबीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। और यदि चाहो जिनको दिक्कत होगी सिर्फ अपने को b निकालना है तो टी स्क्वायर का दो ही टर्म आ रहे हैं। चलो 1 2 बाय वैदिक मेथड a is equal to
1 upon t minus 1 whole square when t is equal to 0 is equal to 1. b is equal to नहीं निकलेगा, ठीक. c is equal to, ये पूरा का पूरा जो कैंसिल होता है वही निकल सकता है इससे वैदिक मेथड से. c is equal to 1 upon t when t is equal to t minus 1 equal to 0 whole square equal to t equal to 1. Compare terms of x square. Compare terms of x square from identity second. Identity second. सेकंड की आइडेंटिटी से अब टी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर नोट कर देंगे. टी स्क्वायर के टर्म्स की कंपेयर करने पर यहाँ टी स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए टी स्क्वायर आएगा. यहाँ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टी स्क्वायर आएगा. और जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी. तुम लोगों को दिक्कत होगी तो पूरा सॉल्व कर लेना इक्वेशन, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. ए प्लस बी और इस साइड कितना है, इस साइड है 1. टी स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है. इट मींस a plus b equal to 0 implies that b is equal to minus a is equal to minus 1. Hence I is equal to value of a 1 upon t dt plus b की वैल्यू कितनी आई है, वो भी आई है, b की वैल्यू -1. तो -1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस c की वैल्यू भी 1 है तो ये आ गया c की वैल्यू 1. तो 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर dt. अब सीधा फार्मूला लगाना, क्या हो गया, log ऑफ t माइनस log ऑफ t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर. t माइनस 1 की पावर -2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 तो ये आ गया -1 अपॉन t माइनस 1. ये सॉल्यूशन हो गया इसका. लेट i इज इक्वल टू x³ अपॉन हाँ क्यों बन गया, नहीं पता नहीं. चल जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x इंटू x माइनस 1 dx. x² माइनस x है, यहाँ भी x² है, प्लस 1 माइनस 1 कर दो माने एक बार डिवाइड होगा तो x² गायब हो जाएगा. इज इक्वल टू 1 प्लस x² प्लस x प्लस 1 माइनस x इंटू x माइनस 1. ये -1 को एलसीएम ले लिया और ये x इंटू x माइनस 1. कोई दिक्कत, ये 1 को प्लस किया था, -1 किया, -1 के साथ ये एलसीएम ले लिया था. तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² से x² कैंसिल, x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² प्लस x होल अपॉन x इंटू x माइनस 1 dx. x² is cancelled by x², x plus x 2x. now we get x plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बाहर कर दिया हमने, 2x प्लस 1 अपॉन x into x minus 1. It is a proper fraction. So let 2x plus 1 upon x into x minus 1 is equal to a upon x plus b upon x minus 1. By Vedic method, a is equal to 2x plus 1 upon x minus 1 when x equal to 0. जब x की 0 रखे तो क्या रखा मिला -1. एंड b इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x
व्हेन x इक्वल टू 1, तो 1 रखे तो 1, 2 प्लस 1 3। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है -1, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो आंसर आ गया x माइनस log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x माइनस 1। ये क्वेश्चन। लेट I is equal to integration of x plus 1 upon x minus 1 into x plus 2 whole square। पहले बोल दिया हो dx। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सीधा से यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। x plus 1 upon x minus 1 into x plus 2 whole square is equal to a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x minus 2 whole square। आइडेंटिटी बना लो, x plus 2 कर देंगे, x plus 2 whole square। अब आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो एलसीएम तो इतना x minus 1, तो a into x plus 2 whole square प्लस b इंटू x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गए, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये 1 हो गया, ये सेकंड दे देता हूँ। बायवैदिक मेथड जहां तक अपने को मिलेगा, बायवैदिक मेथड को छोड़ना ही नहीं, दो तो निकलेंगे ना इससे। बायवैदिक मेथड a इज इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर, तो a इज इक्वल टू पहले से दिया हुआ लीनियर फैक्टर, इसका ये हर नहीं निकलेगा, x प्लस 1 अपान x प्लस 2 होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अपान 9, a इज इक्वल टू 2 upon 9 and c is equal to x plus 1 upon x minus 1 when x equal to minus 2 और when x equal to minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 minus 1 1 by 3, तो 1 by 3। From identity compare terms of x square, कंपेयर टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर बिगिट। अब यहाँ देखो कंपेयर बने क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x आता है, इसमें एक ही टर्म एक्स स्क्वायर क्या आएगी, एक ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर एक टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर की मिली, बी एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, तो a प्लस बी, और वहाँ तो आएगा 0, तो a प्लस बी। और इसको सेकंड साइड नो टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू माइनस e, और a की वैल्यू क्या है 2/9, तो माइनस 2/9। Hence I is equal to a value of a 2/9, पहली कांस्टेंट को बाहर कर दो 1/x minus 1 dx प्लस b की वैल्यू ऑफ b माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus 2 dx plus value of c 1/3 integration of 1/x plus 2 whole square। Now answer will be 2/9 log of x minus 1 minus 2/9 log of x plus 2 plus 1/3 into प्लस में आएगा, ये सीधा साइन माइनस कर देंगे, 1/x प्लस अपान में स्क्वायर है तो माइनस आना है ऊपर, और नीचे पावर एक कम कर इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपान x क्यूब माइनस x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, ये ब्रेक करके नहीं दिया है, बस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो x माइनस 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और इसको और थोड़ा सा ब्रेक किए तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब आप लोग करिए, अभी बताएं, a अपान एक्स प्लस 1 b अपान एक्स माइनस 1 प्लस c अपान एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तुम्हारे एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें सिंगल ये दे दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो लेट x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, इसको अपन आइडेंटिटी मेथड से ही निकालते हैं दोनों को। a अपान एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपान bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बस ये कि क्वाड्रेटिक जहां मिला तो वहां आएगा x का टर्म ऊपर आएगा bx प्लस c के फॉर्म में आएगा। When then a is equal to, चलो वैल्यू ही लगा देते हैं, a को निकाल लेते हैं, x माइनस 1 अपान, अच्छा नहीं पहले आइडेंटिटी फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x plus 1 is equal to x minus 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गए, ठीक। अब इसके बाद देन a इज इक्वल टू x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 और 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया माइनस 1। अब अपने पास 2 बचे हैं तो कंपेयर कर लेते हैं किसको किसको, कौन सा इजी पड़ेगा ये देखा करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म 2 आ रहे हैं तो a प्लस बी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी, और a और c कांस्टेंट। कंपेयर टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट 3 टर्म बन रही है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा और थर्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेंगे। तो हम कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर की टर्म कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर की टर्म है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि है ही नहीं है, तो b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू प्लस 1 वैल्यू ऑफ b एंड कांस्टेंट टर्म a प्लस बी, यही तो आएगा ही कांस्टेंट में। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे सी को तो एक टर्म यहाँ आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1, a प्लस सी इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट। अब a की वैल्यू कितनी हमारी, माइनस 1 की प्लस 1 प्लस 1 a की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 तो c इज इक्वल टू 0। अब अपने पास कोई टेंशन नहीं है, हेंस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। कभी चेक करना हो तो एलसीएम ले लेना, जो निकाल रहे हो एबीसी की वैल्यू रख के एलसीएम लोगे तो इतना ही मिलना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, b वैल्यू ऑफ b माइनस प्लस 1 तो प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस c, तो b की वैल्यू आई 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान
एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 2x, इसको लिख दिए डिफरेंशिएशन। और अब माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 f डैश x अपॉन fx क्या होता है log x। ये हो गया 17। बढ़िया क्वेश्चन है भी, x रेज टू n माइनस 1, छोटा सा क्वेश्चन है। लेट अब x रेज टू n तो फंक्शन वो नहीं हो सकता वेरिएबल, तो इसलिए लेट x रेज टू n इक्वल टू t implies that n into x raised to n minus 1 into dx equal to dt, implies that dx is equal to 1 upon n x raised to n minus 1 dt. Okay, so I is equal to 1 upon n into x raised to n minus 1 into x raised to n minus 1 माने t minus 1 into dt। अब x raised to n minus 1 into x कितना हो जाएगा x raised to n minus 1 x, तो implies that I is equal to 1 upon t into t minus 1 into n dt, और 1 by n कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें। ठीक, और इसको डायरेक्ट ब्रेक, बहुत छोटा सा है, वेरिफिकेशन से इसको ब्रेक कर देते हैं। 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t, डायरेक्ट वेरिफिकेशन से ब्रेक हो जा रहा है ना, t इधर है, t माइनस t प्लस 1, t से t कैंसिल, 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1। आंसर विल बी I is equal to 1 upon n log of t minus 1 minus log t, और चाहो तो आंसर t minus 1 upon t कर सकते हैं। 9x square plus 6x plus 1, ब्रैकेट इनटू फैक्टर, फैक्टर में ब्रेक करो। 3x plus 3x 3x plus 3x 3x plus 3x यदि ब्रेक हो जा रहा है तो काम हो जाएगा। plus 3x plus 3x प्लस 3x, हाँ इसमें तो ब्रेक हो जाएगा, 9 into 1 3x plus 3x, साइन वैल्यू सेम है, 3 है। yes sir तो इसको एक मेथड तो अपन ने जो किए हैं उससे सीधा बन जाएगा। ठीक, सेकंड मेथड, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और होल स्क्वायर में अपन 9 के फॉर्म में ना कन्वर्ट करके यहाँ से x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा हो उसको निकाल दो बाहर, तो ये आ गया 1 अपॉन 9। अब ये बच गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 by 6 अपॉन 9 प्लस x प्लस 1 अपॉन 9 dx। अब x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 9। अब इसके बाद अपन होल स्क्वायर की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 तो यही है, 2 इंटू एक्स, इसके अलावा क्या है 1 इंटू 1/3 है, 1/3। तो 1/3 का ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a हो गया, b के प्लेस पे क्या आ रहा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर है b स्क्वायर होना चाहिए, तो मन से यहाँ लिख दो कितना 1/9। अब इसको बैलेंस कर दो माइनस 1/, और फिर इसको कॉपी कर दो, वैसे तो यहाँ पर था तो मान लो यहाँ पर है, बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या हो गया x plus 1/3 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन x plus 1/3 होल स्क्वायर dx। ओके, होल स्क्वायर होगा तो इससे अच्छा तो अपने लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस लगा और एक पावर कम करो, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/3। ओके, कितना इजी है, x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस
साइन एक्स ठीक +5 ऐसा बोल दिया तो टाइम कम लगेगा +5। अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि बिना सब्स्टिट्यूशन के होगा नहीं कुछ। cos x दिख रहा, sin स्क्वायर x दिख रहा, लेट सब्स्टिट्यूशन तो मौखिक चलते रहेगा। sin x इक्वल टू t implies that cos x dx इक्वल टू dt dt। so I is equal to integration of dt upon t t square plus 4t plus 5 ब्रेक होगा क्या? 5 तो इसका नहीं नहीं होगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। ठीक है I is equal to होल स्क्वायर बनाते हैं, नहीं होता ब्रेक तो मत t स्क्वायर प्लस 2t 2 into t into 2 प्लस 4 प्लस डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हो, जरूरी नहीं उतना सिखाता हूँ जिनको नहीं आता तो उतना प्लस करो उतना माइनस करो फिर वो नंबर उतारो फिर दोनों का कैलकुलेशन करो। अब ये क्या हो गया I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका फार्मूला बन गया x square plus a square इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse x by a x upon a so answer will be 1 upon 1 1 upon a क्या है? तो सीधा सीधा tan inverse x tan inverse x upon a का tan inverse x ही है 1 plus x square का फार्मूला बन रहा है। हाँ सेकंड वाला tan inverse t plus 2 और सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t we get tan inverse sin x plus 2 2 plus sin x x cube plus 1 dx। अब x cube plus 1 का कोई फार्मूला नहीं मालूम है लेकिन a cube plus b cube का आप लोगों को मालूम है। implies that I is equal to integration of 1 upon x plus 1 x square minus x plus 1 लगा दिए a cube plus b cube। अब क्या बन गया लेट 1 upon x plus 1 into x square minus x plus 1 is equal to a upon x plus 1 plus dx plus c upon x square minus x plus 1। इसमें आइडेंटिटी बना लिए तो क्या हो जाएगा a into x square minus x plus 1 plus dx plus c into x plus 1 is equal to 1। आइडेंटिटी बन गई। a क्यूब प्लस b क्यूब से a माने a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक कर दिए फैक्टर्स में। अब फैक्टर्स में ब्रेक किए हैं तो इसकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। देन a इज इक्वल टू a तो सीधा सीधा निकल जाएगा लीनियर था 1 upon x square minus x plus 1 then x equal to -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 upon 3 अब आ जाते हैं किसकी x स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है कंपेयर टर्म्स ऑफ x square and constant। कंपेयर टर्म्स ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट। ये हो गया a x स्क्वायर तो a एक टर्म यहाँ मिलेगी और सेकंड टर्म यहाँ मिलेगी और कोई टर्म नहीं मिलेगी। plus b is x equal to स्क्वायर का 0 मान मिलेगा a plus b और a plus b is equal to 0 0 implies that b is equal to minus 1 a by is 3 equal to minus 1 by 3। इसमें एंड कांस्टेंट में क्या मिलेगा a plus c is equal to 1 और यहाँ पर c मिलेगा। a plus c is equal to 1 implies that c is equal to 1 minus a और a की वैल्यू कितनी है 1 by 1 by 3 3 तो 2 by 2 by 3 ठीक। so I is equal to वैल्यू ऑफ a कितनी आई है 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। तो दोनों में b और c में 1 by 3 है ना b Yes, की वैल्यू 1 by 3 तो 1 by 3 में कॉमन ले ले रहा हूँ। b में माइनस है
तो माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू में 2 है, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या कर सकते हो, अभी इसको 1/3 log ऑफ एक्स प्लस 1 log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दोनों को सेपरेट सेपरेट करेंगे तो बाद में करेंगे। प्लस 1/3 माइनस 1/3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ सब्स्टिट्यूशन से होगा, वहाँ होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ क्या होगा? होल स्क्वायर। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू p implies that x dx equal to 1/2 dt, तो 1/3 log of x plus 1 से भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन फंस रहा है, इसको छोड़ो भी नहीं, बताऊंगा मतलब अभी मत करो, कहीं ना कहीं हाँ 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ 1/3 log ऑफ एक्स प्लस 1, इसको हम ब्रेक करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं 2x माइनस 1 में, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को t मानेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? 2x प्लस 2x माइनस 1। तो माइनस साइन कॉमन निकाल दो यहाँ, तो ये हो गया -1/6 और न्यूमरेटर में क्या किया हमने? 2x प्लस माइनस 4 को लिखा हमने 2x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1/6 है सर, 1/6 है, हाँ वही देख रहा था, इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ओके, 1/3 log x plus 1 minus 1/6 differentiation of x square minus x minus 1 upon x square minus x minus 1। ये आएगा ना डिफरेंशिएशन इसका? यस सर। तो f dash x upon fx plus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। इसका इसमें कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। (1/3 log of
एक्स प्लस 1 माइनस 1/6 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4 3/4 को तो अभी फार्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फाइनल आंसर 1/3 log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 into 1/a माइनस √3/2 tan इनवर्स x अपॉन a x माइनस 1/2 अपॉन √3/2। इसको और सॉल्व कर लेना तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन यदि इसका करना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। जब x का टर्म है और नीचे x स्क्वायर का तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x के फॉर्म में आएगा। तो लेट px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d माने 2 पार्ट होगा। एक में आप होल स्क्वायर बनाओगे इसका और एक में सीधा एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन आप ये फार्मूला बन जाएगा क्या एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट एफ एक्स ये होता है ना। यस सर। एफ डैश एक्स एफ एक्स इक्वल टू टी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी तो 1 अपॉन अंडर रूट टी तो टी की पावर -1/2 तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 तो ये फार्मूला 2 फार्मूले बिल्कुल भुट्टा मार के रखे जो मैं बार बार यूज करता हूँ एफ डैश एक्स अपॉन इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिखोगे तो लेंदी पड़ता है लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है इसमें ये प्रोसेस आनी है कुछ क्वेश्चंस इसके आने बाकी और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आने। सी में 15 क्वेश्चन है ज्यादा में चलो डी तक पढ़ाने वाला सी पे छोड़ दूंगा। इसमें सेकंड से लेके सीधा 12 में कूदने वाला हूँ। सेकंड 10 11 कहां से कहां तक क्वेश्चन सेम है वो देखो। फर्स्ट से लेके 8 तक क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन सेम अंडर रूट 5 माइनस 7x अंडर रूट 5 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है लेकिन किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसके अंदर है अंडर रूट। बेटा आया ना तो वहीं पकड़ दूंगा। dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस साइन है तो अपन इसमें से -2 पूरा का पूरा कॉमन ले लें अंडर रूट के अंदर तो i इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट -2 कॉमन लिए तो क्या बच गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस से हो गया ये प्लस 7/2 7x माइनस 5 ओके √2 को तो बाहर कर दो माइनस को अंदर रहने दो इज इक्वल टू 1/√2 सर अपॉन में 2 भी तो आएगा। हाँ 7 में अच्छा इसमें सॉरी x स्क्वायर 7/2 5/2 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस 7/2 तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 इंटू एक्स इंटू 7/2 होल स्क्वायर बन गई। अब होल स्क्वायर 2ab b की प्लेस पे कौन आ रहा है 7/2 49 अपॉन 4
माइनस जितना प्लस किया उतना माइनस भी करिए 49/4 और ये आ गया -5/2 ठीक इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर माइनस x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया 10 59 माइनस 59/4। सर वहाँ पे 7/4 नहीं आएगा? 7/4 क्यों आएगा? क्योंकि सर बैलेंस ही नहीं आएगा, वो 7/2x है। ठीक 7/4 ओके। माने 89 आएगा ये 7/4 का होल स्क्वायर और S7/4 का होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट माइनस साइन को ओपन कर दो तो ये बन गया क्वेश्चन 1/2 dx अपॉन √x माइनस माइनस प्लस तो √89/2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 7/4 होल स्क्वायर मीन्स फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/√a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x पर a, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका हाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a x प्लस 7/4 अपॉन a √89 अपॉन ठीक। तो इसमें कौन सी दिक्कत है बताओ? नया क्या इज इक्वल टू अब यहां पर इसको यदि ऊपर x के टर्म्स हैं कभी भी 1/, में नहीं है करना यही प्रोसेस है लेकिन ये 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट कांस्टेंट वाला होगा कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट इस 7 - 6x - x स्क्वायर और एक पार्ट होगा जो इसको सीधा f' में कन्वर्ट करेगा। लेट 2x + 5 is equal to a into differentiation of 7 - 6x - x square plus b. Simplified 2x + 5 is equal to a into differentiation 7 का 0 - 6 - 2x plus b। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए कंपेयर करो implies that -2ax is equal to 2x implies that वैसे लिखना नहीं है x को हटा दो x का यहाँ पर क्या आ रहा है a को मल्टीप्लाई करोगे -2xa एक ही टर्म आई x की और यहाँ कितना है 2x है तो -2a equal to 2 implies that a is equal to -1 a is equal to -1। अब -6a plus b is equal to 5 कांस्टेंट तो a की वैल्यू आ गई है -1 b की भी +6 plus b is equal to 5 so b is equal to -1 a की वैल्यू भी -1 और b की वैल्यू भी -1 so I is equal to अब हम क्या नोट कर सकते हैं a into a की वैल्यू -1 डिफरेंशिएशन ऑफ f' 7 - 6x - x square upon √7 - 6x - x square dx plus b value of b is -1 so 1/√b की वैल्यू जितनी आई वो नोट कर दो 7 - 6x - x square dx
अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, सिंस 7 माइनस इसको होल स्क्वायर में यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस माइनस 7। अब आप लोगों को क्या मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 कितना होगा 16, माइनस 16 तो माइनस 16 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, 16 माइनस 3 so I is equal to 2 under root 7 minus 6x minus x square, इसका इंटीग्रेशन करके f dash x upon under root x 2 under root fx plus 1 upon integration of 1 upon under root 16 square of 4 minus 6 minus कितना x minus 3 whole square, सर x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको ये किसका फार्मूला होगा, फार्मूला नोट करना जहां जहां लगाओगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a, तो फाइनल आंसर हुआ 2 अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4। ठीक, सेपरेशन किया हमें x प्लस a x प्लस b x प्लस c सेपरेट फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए, ये कंबाइंड फ्रैक्शन था। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, इसके लिए a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस c, when we get in the partial form, when we break this combined fraction into partial fraction, then we get integration 1 upon a x log x plus a log x plus b log x plus c, but what will be value of a b c? सबसे पहले दिक्कत क्या है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a b c, तो फैक्टराइज तो कर दोगे, आराम से लिख दोगे a b c, तो a b c की वैल्यू भी निकाल दो। एक मेथड है ऑब्जर्वेशन से अपने को दिख जाएगी, बैलेंस हो जाए, यहाँ a x plus b आ जाए। और सेकंड मेथड है वैदिक मेथड, जो बहुत इजियर मेथड है। इसके लिए क्या करोगे, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, x प्लस a को यहाँ से जिसका फ्रैक्शन ले लेना है, x प्लस a को एलिमिनेट कर दो। अब बच गया कितना, ax प्लस b अपॉन x प्लस b x प्लस c, x प्लस c, क्या बच गया x प्लस b इंटू x प्लस c। Since we put it, we substitute x plus a equal to 0. When we substitute x plus a equal to 0, then x equal to माइनस a। अब यहाँ ले लोगे x equal to minus a, to value of a is equal to a into minus a plus b upon minus a plus b into minus a plus c। ये तो एग्जाम्पल में जिस पार्शियल फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना हो उसको लो, राइट हैंड साइड की कंबाइंड फ्रैक्शन लो, उसके दोनों पे कैंसिल कर दो, दोनों को इतना इक्वल ले लो, समझो ये अपने आप कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गया तो x प्लस a इक्वल टू 0 रखो, जब x प्लस a इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a, तो इस पूरे कंबाइंड फ्रैक्शन में x इक्वल टू माइनस a नोट कर दो। सेकंड b निकालना है, तो b अपॉन x प्लस b इज इक्वल टू ax प्लस b, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, तो x प्लस b से x प्लस b कैंसिल। अब x प्लस b को रखे हमने 0, माने x इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ जहाँ जहाँ x है उसको किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस b से। फिर हमें निकालना है c, तो c अपॉन x प्लस c, x प्लस c से x प्लस c कैंसिल, c इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन ax, x प्लस a, x प्लस b, x इक्वल टू माइनस c कर देंगे। ठीक, तो ये सबसे इजियर मेथड है, लेकिन ये लीनियर फ्रैक्शन में ही काम आती है।
और इससे क्या निकाल सकते हो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तभी ये यूज आएगी सबसे सिंपल मेथड जबकि आपका लीनियर पूरे फैक्टर लीनियर। सेकंड मेथड में क्या है कि लीनियर फैक्टर एक है, तो अपन ने कहा इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें लीनियर फैक्टर भी और रिपीटेड फैक्टर्स भी है। x प्लस बी का स्क्वायर माने x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी 2 टाइम्स आ रहा। इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस b होल स्क्वायर। माने 3 जितने फैक्टर्स हैं स्क्वायर है और ये है 3 फैक्टर्स में 3 पार्शियल फ्रैक्शन में 3 पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हुआ a अपॉन x प्लस a तो लीनियर फैक्टर था और जो रिपीटेड फैक्टर था उसके 2 होंगे, 2 पावर है तो 2, 3 पावर है तो 3, x अपॉन b प्लस x प्लस b स्क्वायर प्लस d अपॉन x प्लस b क्यूब। यदि क्यूब होता हम क्यूब तक जाते, 4 होता तो 4 तक जाते। अब इसमें ये और ये जो लीनियर फैक्टर है वो इसी मेथड से निकाल सकते हो, वैदिक मेथड से, और जो ये है जो पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर है उसे भी तुम निकाल सकते हो किससे, लीनियर माने वैदिक मेथड से। ये मेरी निकाली हुई है, जितना पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सी लेंगे तो x प्लस b से x प्लस b होल स्क्वायर c इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x प्लस a when x is equal to minus x plus b का होल स्क्वायर 0 तो x plus b equal to 0 तो x equal to, लेकिन ये नहीं निकलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। ये x plus b यहाँ पर एलसीएम, यही एलसीएम आएगा, इसमें से x plus a को डिवाइड किए तो बच गया a इंटू x plus b होल स्क्वायर प्लस b के नीचे x प्लस b है तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a। अब ये दोनों के एलसीएम इक्वल, इस साइड को सॉल्व किया, यही एलसीएम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बच गया क्या, इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इसमें क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर एक्स और कोफिशिएंट की माने इनके कोफिशिएंट्स की क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बोथ साइड, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या है, यदि हम सॉल्व करके एक्स स्क्वायर कॉमन लें, यहाँ आएगा a, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी प्लस b और बाकी कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी, एक्स की टर्म देखो तो एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx आएगा, 2bx तो माने क्या बच जाएगा, एक्स कॉमन ले लोगे तो 2ab, यहाँ पर 2 टर्म्स आएंगी एक्स की, तो एक्स स्क्वायर ax प्लस bx, ax प्लस bx, तो a प्लस b इंटू b प्लस a प्लस b इंटू b, और यहाँ से एक टर्म मिलेगी अपने को c, और इसी तरह से कांस्टेंट में मिल जाएगा तुम्हें क्या, b स्क्वायर a, यहाँ पर मिल गया ab प्लस abb प्लस ac इज इक्वल टू ax प्लस b। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करने पर माने a प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है मतलब 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, सेकंड साइड में नहीं है, माने एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो गया 0, कोफिशिएंट की वैल्यू 0, x की a है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab प्लस a प्लस b into b plus c equals to a, और जो बच गया इसकी वैल्यू लिखी हो जाएगी b। तो ऐसा कंपेयर करनी, उनमें से एक से ही हमें जिसमें सामने लोग जैसे b की वैल्यू नहीं मिल रही थी, b इक्वल टू माइनस a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं तो b मिल जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है। बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा, मेथड अभी मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूं। तो कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं इससे, हाँ कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं? अब इसके बाद क्या जाएगा,
ए एक्स प्लस बी, इसको फैक्टराइज करना, एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, कंबाइंड भी हो जाए तो उसी तरह ब्रैकेट होगी, प्लस जहां पर क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक डायरेक्ट मूव ब्रैकेट क्या होता है, सी एक्स प्लस डी। क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने के लिए जिसमें एक्स स्क्वायर हो क्या आता है, सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी सब तो कोफिशिएंट में कन्वर्ट होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनमें किसका टर्म आता है, एक्स का टर्म आता है, सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी, बी एक्स सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एक्स, इस तरह से। तो अब चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 12A, एक्सरसाइज 12A। Let I is equal to x square minus 5x plus 6। अब स्पष्ट दिख रहा है कि we can break it into factors, फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, अब आपने को देखना ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो मतलब फैक्टराइज होगा, और नहीं होगा तब बाद में सोचेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के सब फैक्टराइज होंगे। ओके, तो ये क्या है, 2 into 3 x minus 2x डायरेक्ट रख कर ना, dx x minus 2 into x minus 3। अब दो फैक्टर हो गए, वैदिक मेथड से बताता हूं, लेट 1 upon x minus 2 into x minus 3 is equal to a x minus 2 plus b upon x minus 3। Then a is equal to 1 upon x minus 2 से x minus 2 cancel, x minus 3, x equal to 2, जिसको निकाल रहे हैं x minus 2 equal to 0 तो x equal to 2। अब रख दें वैल्यू, तो 1 upon 2 minus 3 is equal to, ये आ गई a की वैल्यू, एंड b is equal to x minus 3 से x minus 3 कैंसिल, 1 upon x minus 2, जबकि x equal to, when x equal to 0, तो x minus 3 equal to 0 तो x equal to 3, तो 3 1 upon 3 minus 2 is equal to, so I is equal to, अब अपने लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, 1 upon minus 1 upon x minus 2 dx plus 1 upon x minus 3 dx, इंटीग्रेट कर दो माइनस, एनी प्रॉब्लम, आंसर आ गया x minus 3 upon x minus 2। ठीक।